नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हो गया। उसकी सच्चाई एक बार फिर से दुनिया के सामने आ गई। आतंक के गढ़ पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पोल खोलकर रख दी है। बिलावल ने पाक प्रायोजित आतंकवाद की सच्चाई दुनिया को बता दी है। एक बार फिर से बिलावल भुट्टो ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तानी आतंकी समूह भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। एक इंटरव्यू में बिलावल ने माना कि पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत में हमलों को अंजाम दिया। बिलावल ने साफ साफ कह दिया कि भारत में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। बिलावल ने यह भी स्वीकार किया, यह भी माना कि भारत में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने हमले किए। बिलावल ने कबूल किया कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों का वजूद है। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी समूह पाकिस्तान में मौजूद हैं। वैसे इस इंटरव्यू में आतंकी संगठनों से जुड़े कड़वे सवालों से कई बार बिलावल बौखलाए हुए भी नजर आए। पहलगाम में आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी, जो लश्कर ए तैयबा का सहयोगी संगठन है। हालांकि जब बिलावल से इस संगठन और पाकिस्तान की भूमिका को लेकर सवाल पूछे गए तो बिलावल कुछ भी नहीं बोल पाए। उनके मुंह में कहते ना दही जम जाना, वो हो गया था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला कर कई आतंकियों को मार गिराया था। इस कार्रवाई के बाद मारे गए एक आतंकी अब्दुल रऊफ के तस्वीरें भी सामने आई थी, जब वो पाकिस्तानी कमांडर्स के साथ खड़ा हुआ नजर आया था। तो इस इंटरव्यू में एक बार फिर से खुद को एक्सपोज किया, पाकिस्तान को एक्सपोज किया बिलावल भुट्टो ने। हालांकि इस इंटरव्यू के दौरान बड़ी सफाई से खुद को बचाने की कोशिश भी की बिलावल ने और खुद को स्वयं को आतंकवाद से पीड़ित बताया। उन्होंने अपनी मां बेनजीर भुट्टो का भी जिक्र किया कि मेरी मां भी आतंकवाद की शिकार हुई थी, मेरे परिवार ने आतंकवाद झेला है। लेकिन इस सच्चाई को मान गए बिलावल भुट्टो कि भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में, आतंकी साजिशों में पाकिस्तान शामिल रहता है। इस बात को बिलावल भुट्टो ने स्वीकार किया, लेकिन साथ ही साथ वो सहानुभूति लेना भी नहीं भूले। वो ये कहने लगे कि देखिए, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो खुद आतंकवाद का शिकार हूं, मेरी मां आतंकी हमले में मारी गई थी, वो आतंकवाद की शिकार थी। तो खुद को बेचारा बनाने की कोशिश की बिलावल भुट्टो ने, लेकिन खुद को बेचारा और असहाय दिखाने की कोशिश में बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को न सिर्फ पालता पोसता है, बल्कि हिंदुस्तान में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान कैसे बड़ी बड़ी साजिशें रचता है। ये खुलासा आप समझिए बिलावल भुट्टो का एग्जैक्टली उसी तरीके का खुलासा है जब ऑपरेशन सिंदूर के से पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी एक इंग्लिश चैनल के इंटरव्यू में इस बात को माना था कि 30 सालों तक पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र रहा और आतंकवाद को पाला पोसा पाकिस्तान ने। आतंकवाद पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके आतंकी हमले करता था। इस बात को स्वीकार किया था उस दौरान ख्वाजा आसिफ ने भी, और अब बिलावल भुट्टो भी लगभग उसी तरीके की बात को मान रहे हैं। तो बिलावल ने मान लिया कि पाकिस्तान आतंक का ठिकाना है। आतंकवाद पर बिलावल भुट्टो ने बड़ा कबूलनामा उनका सामने आया है, जिसमें वो मान रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों का वजूद है। भारत में आतंकी हमलों में पाकिस्तान शामिल रहा, इस बात को भी बिलावल ने इस इंटरव्यू के दौरान स्वीकार किया। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी समूह, दुर्दांत आतंकी समूह पाकिस्तान में मौजूद हैं। आतंक के मुद्दे पर बिलावल हालांकि सहानुभूति बटोरने से भी पीछे नहीं हटे। सहानुभूति बटोरने की कोशिश इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने की और कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, मैं भी आतंकवाद का शिकार रहा हूं। और उन्होंने कहा कि आतंकी समूह अफगान जिहाद के दौरान उभरे थे। अफगानिस्तान के बाद आतंकियों ने कश्मीर का रुख कर लिया, यानी कि वो यहां पर एक तरीके से बचाते हुए भी नजर आए कि कश्मीर की तरफ उन्होंने रुख किया, इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं था। तो खुद को बचाने के चक्कर में, खुद के दामन को पाक साफ दिखाने के चक्कर में, खुद को आतंक का पीड़ित दिखाने के चक्कर में जो बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी। इस बात को स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करता है, पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता है। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, और सुशील वकील जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ इस चर्चा में। मैं पहले कर्नल संजीत सिरोही आपके पास आना चाहूँगा। बिलावल को वैसे भी हमेशा कहा जाता है कि बड़बोले हैं और जहाँ जो नहीं बोलना है वहाँ वो बोल जाते हैं, और यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही किया। खुद को बेचारा दिखाने के लिए, खुद को आतंकवाद का पीड़ित दिखाने के लिए उन्होंने मान लिया कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है। पाकिस्तान के आतंकी जिनका वजूद पाकिस्तान में है, वो भारत पर हमलों की साजिश रचते रहे। रोहित जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने जो एक अहम मुद्दे पे बात करने के लिए मुझे अपने चैनल पे आमंत्रित किया। सर।
बिलावल भुट्टो का तो आप जानते हैं कि अब बिलावल भुट्टो जब भी कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो जो है कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट दे जाते हैं जिनमें बाद में उनको जो है पछताना पड़ता है। हम्म। अभी वो जो मैं इंटरव्यू देख रहा था करण थापर के साथ जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसमें शुरू में वो बातचीत को बदलते जा रहे थे, वो सिर्फ इसी चीज का राग गाए जा रहे थे कि जो है ये तो अफगानिस्तान से स्टार्ट हुआ, अफगानिस्तान से स्टार्ट हुआ। लेकिन ये फैक्ट है, ये पूरे जो है जैसे आपने खुद बताया उनके रक्षा मंत्री जो है ख्वाजा आसिफ ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया था, और बाद में उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ उनकी सरकार के या उनके ही पार्लियामेंट के उनके ही पार्टी के लोगों ने उनका बड़ा जो है क्रिटिसिज्म किया था कि जब इनको बोलना नहीं आता, जब इनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो ये बोलते क्यों है। यहाँ तक को उनके जो पार्लियामेंटेरियन थे उन्होंने बोला है। तो ये जो है इसमें कोई दो राय नहीं है रोहित जी कि पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट बनाने की एक फैक्ट्री है। चाहे वो अफगानिस्तान में तालिबान को बनाया हो, चाहे भारत का अगेंस्ट एलईटी या जैसे मोहम्मद को बनाया हो, पाकिस्तान में ये पनपते रहते हैं और पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है। पाकिस्तान जब अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे देने शुरू किए तो उन्होंने तालिबान को जो है पैसे दिए, तालिबान को ट्रेंड किया। वही तालिबान अब टीटीपी बन के पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा। और बिलावल भुट्टो साहब खुद मान रहे हैं कि 92,000 लोग मारे जा चुके हैं टेररिस्ट एक्शन में। पिछले ही साल में तकरीबन 200 टेररिस्ट एक्ट हो चुके हैं। तो ये तो उनको मानना पड़ेगा टेररिज्म जो है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वो टेररिज्म को उन्होंने अच्छी तरह से देखा है। उनकी मदर जो थी बेनज़ीर भुट्टो, उनको भी टेररिस्टों ने जो बम से उड़ा दिया था, तो उनको पता है कि टेररिज्म क्या होता है। इसलिए वो बार बार बोल रहे हैं कि पहलगाम में जो हुआ, मैं उनकी जो जिन लोगों के साथ हुआ जो विक्टिम्स हैं उनके दर्द को समझ सकता हूँ। तो वो दर्द को समझ सकते हैं, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि पहलगाम में जो है टेररिस्ट अटैक हुआ। लेकिन अब सवाल ये आता है, ये जो वो कह गए कि हाँ पाकिस्तान जो है टेररिस्टों को, दहशतगर्दों को जो पनाह देता है और वहाँ पे जो है वो उनको ट्रेंड भी करता है, उसके लिए वो जो है घुमा फिरा के जवाब दे रहे थे, सही जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी टेररिस्ट हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने तैयार किए हों या इंडिया के अगेंस्ट तैयार किए होंगे, वहां पे वो तैयार करते हो, वो उनकी स्टेट पॉलिसी है, उसमें कोई नई चीज नहीं है। वो प्रॉक्सीज जो है तैयार करते हैं कि उनको पता है कि भारत के साथ कन्वेंशनल लड़ाई में वो जीत नहीं सकते, न्यूक्लियर लड़ाई का पता नहीं है कि होगी कि नहीं होगी। तो उनको टेररिस्टों का बेस्ट ऑप्शन लगता है क्योंकि लो कॉस्ट ऑप्शन है, इसमें खर्चा ज्यादा नहीं है। कुछ बेवकूफ लोगों को ट्रेंड करो और कश्मीर में भेज दो और वो वहां पे अंधाधुंध फायरिंग करके या तो मारे जाते हैं या वहां से भाग निकलते हैं। तो ये जो सारी चीज हो रही है, बिलावल भुट्टो जो बोल रहे हैं, ये पर्दा डालने की कोशिश करी है उन्होंने, लेकिन वो पर्दा डाल नहीं पाए और उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ पाकिस्तान जो है दहशतगर्दों की मदद करता है। रोहित जी। अच्छा सुशील वकील जी, आपको क्या लगता है बिलावल भुट्टो के ये जो बातें इस इंटरव्यू के दौरान बिलावल ने कही, ये कोई गेम प्लान का हिस्सा है या कोई नासमझी है? क्योंकि अभी इस तरह की चर्चाएं पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान में बड़ी जोर पकड़ रही हैं कि पाकिस्तान में मुनीर तख्ता पलट करने वाले हैं और मुनीर जरदारी की जगह खुद राष्ट्रपति बन जाएंगे, प्रेसिडेंशियल लॉ वहां पर लागू हो जाएगा और बिलावल भुट्टो को पीएम बना दिया जाएगा। तो क्या इन चीजों का भी कुछ इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, ये स्टेटमेंट जो बिलावल दे रहे हैं उसमें? देखिए रोहित जी, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है क्योंकि जनरल मुनीर जो या अपना मुनीर साहब जो है फील्ड मार्शल, वो या उसको आगे कभी आने नहीं देगा। इनफैक्ट वो आजकल बिलावल भुट्टो से बड़े नाराज है। नाराजगी का कारण ये है कि ये जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, बचकाने स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपनी कंट्री के खिलाफ ही दे रहा है कि ये भी बहुत सारे फोरम पे माना कि पाकिस्तान आतंकियों का मदद कर लेता है। पहले भी जो कुछ आतंकवादी अटैक्स पाकिस्तान इंडिया में हो गए, उसमें पाकिस्तान का हाथ था, पाकिस्तान सरकार का हाथ था। फंडिंग कहाँ से हुई, बाकी से कहाँ से आई, वो चीज़ वो मान चुके हैं। लेकिन जो कल भी उन्होंने एक बड़े पत्रकार के साथ, भारत के पत्रकार के साथ एक इंटरव्यू में कहा, ऐसे उससे ये दिखाई दे रहा है कि जो अपना यह बिलावल भुट्टो साहब है, ये थोड़े कंफ्यूज जैसे लग रहे हैं। कभी ये मानते कभी नहीं मानते। हालांकि कल इंटरव्यू में से बहुत अपने आप को बचाने की कोशिश की, यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ों पर यह मानता नहीं गया।
ये कहते गए कि पाकिस्तान खुद विक्टिम है टेररिज्म का। हमारे यहाँ के उन्हें केसेस भी गिना दिए, कितने टेरर अटैक्स हमारे पिछले साल हुए, इस साल कितने हो गए। हम दहशत से परेशान है, हम इसके साथ कोई हाथ नहीं है। इनफैक्ट पहलगाम का भी उन्हें पहले माना कि यह निजी या पहलगाम मेरी संवेदना उनके परिवारों के साथ है, विक्टिम्स के साथ है, लेकिन उसमें भी हमारा हाथ कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज़ इंटरव्यू में यह पाया गया कि जो उसके करण थापर साहब ने जो उसको गिना दिया फैक्ट्स, और उनको पूरे जो एविडेंस के साथ, जैसे कि उन्होंने यह उनका जो यह था नाना जी जुल्फ़िकार भट्टो साहब, जब वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्हें एक इंटरव्यू में माना था खुद पाकिस्तान के एक चैनल के साथ कि हाँ पाकिस्तान सरकार जो है वो टेररिस्टों के हेल्प कर रहा है, टेररिस्टों को या थोड़ा बहुत ये दे रहा है सपोर्ट कश्मीर में, क्योंकि वो कश्मीर में ये लड़ने जा रहे हैं। उसके बाद जनरल मुशर्रफ साहब ने भी एक बार माना, उन्होंने भी एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा हाँ जी पाकिस्तान सरकार इसमें इन्वॉल्व है। इस वजह से क्या हुआ, ये जो अपना ये बिलावल साहब है, इंटरव्यू के दौरान बहुत बार ये बड़े परेशान हो गए। ये इन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को टाल मटोल करके दूसरे मुद्दों पे ले जा रहा था, लेकिन अंदर से उसने माना ये चीज़ कि हाँ जी पाकिस्तान सरकार इसमें इन्वॉल्व है, थोड़ा बहुत हम उनको हेल्प कर रहे हैं। और जो बड़ा फैक्ट है दिया उन्होंने जो हाफिज़ अब्दुल रऊफ के बारे में कि उन्होंने कहा कि आप कह रहे हो कि नहीं जी पाकिस्तान टेररिज्म को हेल्प नहीं करा, फिर हाफिज़ जी और रऊफ साहब वो कहाँ से पहुँच गए, वो जब आतंकवादियों का जनाजा हो रहा था वो सामने खड़े थे, पाकिस्तान के जनरल भी थे। फैक्ट्स के साथ जब उन्होंने पूरा ही उसको यह कर लिया, उसके बाद में वो यह मजबूर हो गया कि उसे माना हाँ जी पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। अदरवाइज वो खुद इतने कंफ्यूज हैं कि कुछ इंटरव्यू में वो कह रहा है कि हम खुद विक्टिम है, मेरी मम्मी भी मारी गई, मेरा नाना जी भी मारा गया। लेकिन मेरे को एक चीज़ लग रहा है कि कहीं ऐसा भी ना हो कि पाकिस्तान में जिस हिसाब से इस टाइम मुनीर आसिफ साहब या हुकूमत संभाल रहे हैं, विदेश में जैसे टर्की वगैरह उसका सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ऐसा बिलावल भुट्टो साहब का हाल वही नहीं हो जो उसके नाना जी और उसके माता जी का हो गया। क्योंकि यह पाकिस्तान में कोई बंदा, कोई पॉलिटिकल नेता सर्वाइव नहीं करेगा जो आर्मी के खिलाफ ऑल आउट हो जाएगा। आप देखिए इमरान खान साहब का हाल, इमरान खान साहब थोड़ा बहुत आर्मी से डिवेट हो गया, अभी भी जेल में सड़ रहा है। इसलिए बिलावल साहब को भी ऐसा ही भविष्य मेरे को लग रहा है, जिस हिसाब से कभी ये आउट ऑफ वे आर्मी के खिलाफ जा रहा है, कंट्री के खिलाफ जा रहा है, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसा दे रहा है कि बाद में कंट्री को पछताना पड़ रहा है, और बाद में खुद भी उन स्टेटमेंटों को पीछे हट के दोबारा से ये दूसरी राग आता है। इसलिए ये लग रहा है कि बिलावल साहब बड़े कंफ्यूज टाइप के बंदे इस टाइम में। अच्छा कर्नल सिरोही, एक चीज़ और, इस इंटरव्यू के दौरान बिलावल ने ये भी कहा कि देखिए पाकिस्तान अब बदल गया है, अब हम आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन फिर वहीं जब उनसे टीआरएफ को लेकर सवाल किया गया, क्योंकि टीआरएफ का इन्वॉल्वमेंट था पहलगाम हमले में जिसने जिम्मेदारी ली थी, तो उनके मुंह में दही जम गया, बिल्कुल कहते हैं ना कि होठ सिल गए। फिर उनसे और भी जब आतंक को लेकर सवाल किए गए, अब्दुल रऊफ को लेकर सवाल किया गया कि भाई उनके साथ क्यों आपके फौजी कमांडर्स मौजूद थे जनाजे में, उस पर कुछ बोल नहीं पाए, वहां पर चुप हो गया, उसका जवाब नहीं था फिर बिलावल के पास। रोहित जी, बिलावल जो है करण थापर के सामने बच्चे हैं। करण थापर जो है बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, बहुत बड़ी जो है, बहुत लोगों के इंटरव्यू और उनके जो हार्ड टॉक करते हैं, तो उसमें फिर वो जो है दूसरे आदमी को बिल्कुल डिफेंसिव पे कर देते हैं। वही बातचीत जो है बिलावल भुट्टो के साथ हुई है। बिलावल भुट्टो की मजबूरी, जैसे वकील साहब भी बोल रहे थे अभी, बिलावल भुट्टो की मजबूरी ये है कि बिलावल भुट्टो को नहीं पता है कि किस तरीके से बोलना है। अब उनको ये भी डर है, जो वकील साहब बोल रहे हैं कि ये बात फैक्ट है कि ऐसी स्टेटमेंट देने से उनको ना कि आईएसआई या आर्मी के खिलाफ हो जाएगी, बल्कि जो आतंकी ग्रुप है, गुट है, वो भी उनके खिलाफ हो जाएंगे। तो इसलिए उनको बड़ा संभल के बोलना पड़ता है। तो कई दफ़े वो संभलने की कोशिश में वो चीज़ बोल जाते हैं जो उनको बोलनी नहीं चाहिए थी। तो बिलावल भुट्टो साहब जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत इमेच्योर है, तभी उनको बेबी बिलावल बोला जाता है कि उनको पता नहीं होता किस टाइम क्या बोलना, कैसे उनको बिहेव करना है। और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि उनके पास कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि अच्छी इंग्लिश बोलता हो जैसे हमारे यहाँ हैं। तो जब ये, जैसे हमने डेलीगेशन भेजा, जब उनकी तरफ से डेलीगेशन भेजा तो उनकी मजबूरी थी, उन्होंने बिलावल भुट्टो को भेज दिया।
तो अभी सिर्फ समझने की बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे परवेज मुशर्रफ हो या जरदारी साहब ने है, उन्होंने सबने माना है, इनके मौजूदा जो रक्षा मंत्री उन्होंने भी माना है कि पाकिस्तान में टेररिस्टों को जो है पनाह दी जाती है, पाकिस्तान में टेररिस्टों को जो है ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन वो बार बार इसको कहते हैं कि ये तो अफगानिस्तान के लिए किया था, भारत में तो ये लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं। और ये पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान में जो भी टेररिस्टों की ट्रेनिंग है, ये जो कह रहे हैं ना हम तो एक्शन लेते हैं, हम तो विक्टिम है, ये एक्शन और विक्टिम उनके खिलाफ लेते हैं जो इनके ऊपर अटैक करते हैं। ये टीटीपी के ऊपर हमला करते हैं, टीटीपी से लड़ाई करते हैं, ये बीएलए के साथ करते हैं। क्या इन्होंने आज तक जो एलईटी के किसी टेररिस्ट को मारा है? क्या इन्होंने जैसे मोहम्मद के टेररिस्ट को मारा है? किसी को नहीं मारा, बल्कि उनको पनाह देते हैं, उनको 5 स्टार होटल में रखते हैं, और जो है यहाँ तक कि जेल में जो है वो बच्चे भी पैदा करते हैं। तो आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि कितने इनके अंदर जो है भारत के खिलाफ जो है कितनी बड़ी साजिश रखते हैं। और ये जो दो इनके 2-3 गुर्गे जो हैं, एलईटी के हैं, जैसे मोहम्मद के हैं, और जो है हिजबुल मुजाहिदीन के जो 3 हैं, सलालुद्दीन, अजद मसूद और ये जो है हाफिज जो सईद। के तौबा के हैं, ये सारे इनके जो अपने आदमी हैं। इनको कह रखे, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी हम उनकी जेल हो गई थी। अरे जेल में क्या, वो तो रोज दिखाई देते हैं रैली पे बोलते हुए, बल्कि तो उनको जो पुलिस की प्रोटेक्शन है। अब तो ये भी कह रहे हैं कि टेररिस्ट कैंपों के ऊपर जो जो सिक्योरिटी होगी वो आर्मी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, और आर्मी भी वो होगी जो पूरी तरीके से इस मामले के ट्रेंड होगी। तो ये बिलावल भुट्टो साहब जो बोल रहे हैं, ये इनकी बातों से साफ जाहिर है कि इनको कुछ पता नहीं है। इनको ये भी पता नहीं है कि किस तरीके से आईएसआई जो है पूरी पाकिस्तान में दहशतगर्दी को चलाती है, कहाँ से फंडिंग आती है। तभी तो इनको फॉरेन मिनिस्टर पहले रखा था, फॉरेन मिनिस्टर से भी हटा दिया। अब सिर्फ ये अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। रोहित जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और एक चीज़ और है, जो बिलावल कह रहे हैं उससे एंटी चीज़ें जो है पाकिस्तान में नज़र आ रही हैं सुशील वकील जी, बिल्कुल उसके उलट। बिलावल भुट्टो ने भी पिछले दिनों जब कहा था कि भाई हाफिज सईद तो देखिए कैद में है, मसूद अजहर पता नहीं कहाँ है, हमको नहीं पता है, और भारत सबूत दे तो हम इन पर एक्शन ले सकते हैं, इन पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन बिलावल का ये कहना और पाकिस्तान में बवाल शुरू हो गया, आतंकी संगठन सर पे चढ़ गए इनके। तलहा सईद, हाफिज सईद का बेटा कह रहा है कि करके दिखाओ, और लश्कर की जो एक विंग है पीएमएमएल जो वहां पर बैंड है पाकिस्तान में, वो खुलेआम कह रहे हैं करके दिखाओ, हम बताते हैं। ये है पाकिस्तान में आतंक का वजूद। बिल्कुल देख लीजिए कि किसी भी देश में आतंक तब तक नहीं जो डेवलप हो सकता है जब तक कि उसमें स्टेट की भी थोड़ी बहुत स्पॉन्सरशिप नहीं होगी। भारत में ऐसा क्यों नहीं होगा? भारत में जैसे अपना भी है कि लोकल ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तान फोर्स वगैरह निकले थे पहले, हमने कैसे कुचल दिया। खालिस्तान जो मूवमेंट थी सारी स्टॉप हो गई। अगर पाकिस्तान में भी ऐसे कुछ दहशतगर्द है, अगर वो वहाँ से भारत पे, हालांकि चलो वो ये पाकिस्तान के ऊपर हमले नहीं करते हैं, खाली भारत पे ही हमले करते हैं, लेकिन अगर भारत विद प्रूफ उनको पाकिस्तान को बता रहा है, इतने टेररिस्टों का लिस्ट भी दे दिया कि उन्होंने कितने अटैक किए इंडिया पे, उसके बावजूद भी एक्शन न ले ले। यहाँ तक कि वो कभी कहते हैं कि जब भारत का ज़्यादा दबाव बढ़ता है, हमने उनको रखा प्रोटेक्टिव इसमें अरेस्ट, प्रोटेक्शन में अरेस्ट किया हुआ, और बाद में वही कह रहे हैं नहीं जी हमारे पास है नहीं, तो हमें नहीं पता वो लोग कहाँ पर है। ये बार बार इनका जो है ये सीधे दर्शा रहा है कि ये उनको सपोर्ट दे रहे हैं। और यहाँ तक कि जब पहलगाम का अटैक हो गया या पुलवामा का अटैक हो गया, हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे ये पार्लियामेंट में ये ओपनली कहा, देखो जी हमने पाकिस्तान को दूसरे तीसरे दिन ये दे दिया जो उसमें इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व है, उनके फ़ोन नंबर्स दिए, उनके रेजिडेंट्स एड्रेस दिए, उनके कन्वर्सेशन दे दिए। उसके बावजूद भी वो सिर्फ वही यहाँ राग बार बार के नाम लेते हैं, नहीं जी हमारे पास वो है नहीं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। बॉम्बे के टाइम जब बॉम्बे में अटैक हो गए, 167 नागरिक बेचारे मार गए, इसमें कुछ विदेशी लोग भी थे, टूरिस्ट थे। उसके बावजूद भी हमने कहा कि ये जो कसाब है वो आपका गांव में रहता है, बाकी चीज़ें, तभी पाकिस्तान ने डिनाई कहा नहीं हमारे इसके साथ कोई लेना दे, या हमारा नागरिक नहीं है। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स वगैरह जो उनके कॉरेस्पॉन्डेंट वगैरह उसके घर पे गए, उन्होंने उनकी शूटिंग की, माँ बाप को दिखाया, भाई बहनों को दिखाया, तब तक भी पाकिस्तान इस पर नाकार करता रहा, नहीं जी हमारे इनसे संबंध, ये हमारे लोग नहीं है। ये कहाँ तक चलता रहेगा? क्योंकि जब सीधे दिखाते जब सैयद सलाहुद्दीन
जिसके 6 बच्चे इंडिया में, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सारे वर्किंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडिया ऑर्गेनाइजेशन में, वो खुद पाकिस्तान में भी जी रहा है, एंजॉय कर रहा है। लकवी या जो इतना बड़ा टेररिस्ट है, वर्ल्ड डिजिग्नेटेड टेररिस्ट, वो ओपनली घूम रहा है। हाफिज सईद हर महफिल में जाके इंडिया को बार बार कोसता है, या ये मसूद अजहर वगैरह ओपनली नाच रहे हैं पाकिस्तान में। उसके बाद ही यह बेशर्मी से इनका इतना ये कहना कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट नहीं है, हम टेररिस्ट को दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। जैसे हमने रोहित साहब ने कहा, खाली इनका जो तहरीक था या वो जो या पाकिस्तान है TRF क्या है, वो खाली इनको उसी की या उसको बार बार उछालते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो पाकिस्तान की फ़ौजों के पीछे पड़ा, पाकिस्तान की फ़ौजों की बड़ी बर्बादी कर रहा है, बार बार उन पर अटैक कर रहा है। इसलिए इनकी जो एक्शन हो जाए ज़्यादा उन्हीं को ये उछालते हैं। बाकी जो यह चीज़ है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन LET हो या लश्कर तोबा हो या फिर या जितने भी या इनके ऑर्गेनाइजेशन है, सब में ओपनली पाकिस्तान ये कर रहा है, हेल्प कर रहा है। यहाँ तक कि अभी देख लीजिए, जितने भी बॉर्डर पे आते हैं, मारे जाते हैं, फिर भी वो रुकता नहीं है। इनके इतना मार खाने के बाद भी फिर भी हर 5वें 6ठे दिन एक इंसिडेंट होता है कि जी बॉर्डर पे 8 आदमी आए थे, 2 मारे गए, 6 वापस भाग गए। जिस ये पूरा दिखाता है और किसी जगह से क्यों नहीं आते, चाइना से क्यों नहीं आते, नेपाल से क्यों नहीं आते, किसी जगह से क्यों नहीं आते, पाकिस्तान से ये घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सीधा पता चलता है कि पाकिस्तान अभी भी, पाकिस्तान ने कोई रोक नहीं लगाई। जिस कंट्री में इतना टेरर स्ट्राइक इंडिया ने की, उसके बावजूद भी वो के जो ये अपने जनरल है वो जाएंगे ये इनके टेररिस्टों के या जनाजे में, उनके इसमें या हकीकत जो बाद में अपने रिलीजियस राइट्स होते हैं उसमें खड़े रहेंगे यूनिफॉर्म लेके। इससे और क्या प्रूफ चाहिए पाकिस्तान को। बिल्कुल ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब बात करते हैं ऑपरेशन बाम की, जो कर देगा पाकिस्तान का काम तमाम। बलूच अब ऑपरेशन हेरौफ के बाद ऑपरेशन बाम शुरू करने जा रहे हैं। BLF की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान में सरेंडर करे और जान बचाए, वरना उसके फौजी मारे जाते रहेंगे। ये क्या है ऑपरेशन बाम और बलोच कैसे इससे पाकिस्तानियों को मार भगाने की तैयारी कर रहे हैं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ऑपरेशन बाम, पाकिस्तान का काम तमाम। मकुरान तट से को सुलेमान बीहड़ों तक पाक फौज को मार। पाकिस्तानी फौज सरेंडर करे और जान बचाए।